सेजिस ऑफ द पास्ट, द टॉम ऑफ कुतुबुद्दीन खान। सैयद कुतुबुद्दीन खान एक बहुत ही ईमानदार शख्सियत के मालिक थे और इल्म का सरचश्मा थे। ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने जहांगीर यानी कि बादशाह अकबर के बेटे को दीनी और दुनियावी तालीम दी थी, लेकिन इन्हें धोखे से कत्ल कर दिया गया और आपको शहादत नोश फरमाने का शर्फ हासिल हुआ। बहरहाल, आज ये जगह इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आती है और बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखी गई है। तो आज हम बात करेंगे सैयद कुतुबुद्दीन खान के मकबरे की और उससे जुड़ी हिस्ट्री की। तो बने रहिए एपिक रूट्स विद आसिम के साथ एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। ये मेरे पीछे आप जो इमारत देख रहे हैं उसे बड़ौदा में हजीरा के भी नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन मिर्ज़ा अजीज़ कोका के अंकल थे और मिर्ज़ा अजीज़ कोका अकबर के दूध भाई थे। 1573 से 1583 तक कुतुबुद्दीन बड़ौदा के गवर्नर रहे। जैसे कि लोधी डायनेस्टी में बना शेर शाह सूरी का मकबरा और आजम खान का मकबरा। इस मकबरे की गुम्बद को डबल सिंह डोम में बनाया गया है। मेरे पीछे जो खूबसूरत जालियां आपको नजर आ रही हैं, इसी तरह की जालियों से इस मकबरे को चारों तरफ से सजाया गया है। 71 के बाद महाराजा रणजीत सिंह से मिलकर यहाँ गार्डन बनाने का उनको प्रपोजल दिया। हम इस वक्त कुतुबुद्दीन खान के मकबरे पे आए हुए हैं। ये मेरे पीछे आप जो इमारत देख रहे हैं उसे बड़ौदा में हजीरा के भी नाम से जाना जाता है। ये कुतुबुद्दीन खान का मकबरा है जो बड़ौदा शहर के सबसे शांत इलाके में एक कोने में आया हुआ है। यहाँ पे कुतुबुद्दीन खान के अलावा उनके कई फैमिली मेंबर्स जो हैं उनकी भी कब्रें हैं। जैसे कि नौरंग खान, जो बड़ौदा में मुगल एरा की एक बहुत ही अहम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को हैंडल किया करते थे। कुतुबुद्दीन खान सलीम यानी कि जहांगीर यानी कि अकबर के बेटे उनके गुरु थे, जिसमें पढ़ने लिखने के अलावा वॉर टैक्टिक्स भी इन्होंने ही जहांगीर को सिखाई थी। उसके अलावा दीनी और मजहबी तालीमात भी इन्होंने ही जहांगीर को दी थी। आप इन्हें इस्लामिक लैंग्वेज में पीर भी कह सकते हैं। आपने सलीम और अनारकली की एक स्टोरी सुनी होगी जो काफ़ी फेमस है इन बॉलीवुड फिल्म। एक्चुअली जो जंग हुई थी वो अनारकली के लिए नहीं हुई थी। वो जंग जो है अकबर के एक नए मजहब निकालने की वजह से हुई थी जिसका नाम था दीन इलाही। अकबर ने उस वक्त अपनी आवाम को ये तकरीबन फर्ज कर दिया था कि वो दीन इलाही मजहब को कबूल करें, जिससे इंडिया के अंदर ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती थी, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों के मज़हब की बात नहीं थी। ये दीगर मज़हब जो हिंदुस्तान में उस वक्त थे, जैसे कि हिंदुइज़्म और बौद्धिज़्म और एक्सेट्रा जो भी थे, उनको भी फोर्सफुली कन्वर्ट कराने की बात थी। दीन इलाही एक ऐसा मज़हब था जो अकबर ने खुद क्रिएट किया था, जिसके चलते जो इस्लामिक टीचर्स थे, जो उलेमा थे, उन्होंने अकबर का उस वक्त विरोध किया और जिसके चलते अकबर ने उन उलेमाओं के अलावा कुछ पंडितों को भी मरवा दिए। अकबर की इस हरकत के चलते सलीम ने यानी कि जहांगीर ने अकबर के खिलाफ जंग कर दी। उस जंग में कुतुबुद्दीन मोहम्मद भी शामिल थे और इन्हीं की टीचिंग्स थी जो जहांगीर को एक सही बात के लिए अपने बाप के खिलाफ खड़े होने की एक हिम्मत दी और उसने अपने बाप के खिलाफ जंग करी। हम इसके बारे में एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे जब हम यूपी आगरा वगैरह कवर करेंगे। कुतुबुद्दीन मिर्ज़ा अजीज़ कोका के अंकल थे और मिर्ज़ा अजीज़ कोका अकबर के दूध भाई थे। 1573 से 1583 तक कुतुबुद्दीन बड़ौदा के गवर्नर रहे। इस दौरान मुजफ्फर शाह तीसरे, जो गुजरात स्टेट सल्तनत के सुल्तान थे, उन्होंने इन्हें धोखे से मरवा दिया और उसके बाद इन्हें यहाँ दफन किया गया। ये मकबरा एक हाई ऑक्टागोनल शेप पे बना हुआ है और ये इमारत इससे पहले बनी कई हिस्टोरिकल इमारतों से इन्फ्लुएंस्ड है।
जैसे कि लोधी डायनेस्टी में बना शेर शाह सूरी का मकबरा, आजम खान का मकबरा और महामागा का मकबरा। इस मकबरे के ऑक्टागोनल शेप वाले प्लेटफॉर्म पे हर तरफ मेहराबें बनी हुई हैं और चारों तरफ दरवाजे बने हुए हैं। ये एक पर्शियन इस्लामिक स्टाइल में बनी इमारत है जो बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। ये चारों तरफ मेहराबों से घिरा हुआ है और इसकी दीवारों पे पत्थरों में तराशी हुई जालियां बहुत ही खूबसूरत नजर आती हैं। इस मकबरे के गुम्मद को डबल सिंक डोम में बनाया गया है और चारों तरफ से बहुत ही हेवी कॉलम पे रखा गया है। इसे लाल ईंटों से बनाया गया है और चारों तरफ से मेहराबों से सजाया गया है। उसके अलावा इसके चारों तरफ आले बने हुए हैं। सब कुछ मिला के इस इमारत को बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं और वाकई में ये इमारत काफी खूबसूरत नजर आती है। मेरे पीछे जो खूबसूरत जालियां आपको नजर आ रही हैं, इसी तरह की जालियों से इस मकबरे को चारों तरफ से सजाया गया है और बहुत ही खूबसूरत नजर आती हैं। उसके अलावा इसको कुरान की आयतों से भी सजाया गया है और वो बहुत ही बारीक काम किया हुआ है। आप देखेंगे तो वाकई में आपको लगेगा कि क्या खूबसूरत काम किया हुआ है। ये मकबरा ये खूबसूरत बगीचे में अपना ऑक्टागोनल शेप लिए खड़ा है और बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। मेरे साथ इस वक्त पूनम चंद जी हैं और इनकी एज 81 इयर्स है और ये यहाँ बड़ौदा की हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं और यहाँ हजीरा के बारे में प्लस हजीरा के आसपास के इलाके में भी के बारे में भी काफ़ी कुछ जानते हैं। तो आइए हम इनसे कुछ और मालूमात लेते हैं हजीरा की और यहाँ के आसपास के इलाके की और गायकवाड़ एरा की भी। यहाँ कोई रास्ते नहीं थे, यहाँ तो झाड़ी झांखर थे, कांटे थे और जानवर थे जैसे लोमड़ी और इतर आते जाते थे। पीछे के साइड में तालाब था, वो तालाब ऐसा ही है, उसको म्यूनिसिपैलिटी ने कवर करके रौनक बनाया है। 71 के बाद महाराजा रणजीत सिंह से मिलकर यहाँ गार्डन बनाने का उनको प्रपोजल दिया। उन्होंने सफदरगंज हेड ऑफिस है ऑल इंडिया का आर्कियोलॉजिकल, उसमें उन्होंने रजूआत किया। उसके बाद यहाँ गार्डनिंग के काम शुरू हुआ। बाकी यहाँ तो लोमड़ी और कांटे थे। लोमड़ी यहाँ से आसपास के घरों में जाती थी। ये 2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है हजीरा का, लेकिन लोगों ने दबा दबा के छोटा बना दिया, आसपास में मकानें हो गई। इसके सामने कोयली वाव है, उस वाव से यहाँ एक ज़माने में गार्डन का पानी सिंचन होता था। उस ज़माने में ये ताजमहल के पहले बना हुआ है। इसके ऊपर से ताजमहल की आवृत्ति बनी। यहाँ मस्तान बाबा, बाकी बीबी दो साइड में है आमने सामने, और बीच में है कुतुबुद्दीन मोहम्मद खान और साबुद्दीन मोहम्मद खान। वो 2 भाई थे। उसमें कुतुबुद्दीन मोहम्मद खान वॉज ए गवर्नर ऑफ गुजरात in the time of Jahangir. He was also a teacher to Jahangir. He was also a चचेरा brother of अकबर। एक ज़माने में यहाँ गार्डन मुगल टाइप गार्डन था जी। और वो मुगल टाइप गार्डन में यहाँ का पानी, ये वाव का पानी यूज़ किया जाता था और लोग उससे अभी भी बाहर के जो गांव के लोग हैं आसपास के और बड़ौदा के कुछ पिछले एरिया के लोग हैं, बिछड़े हुए लोग हैं, वो लोग अभी भी मानते हैं कि इसका पानी से कुछ भी कोहबर शरीर के ऊपर के चमड़ी में होता था, उसके नहाने से अच्छा हो जाता था। अभी भी इस पानी में ये सल्फर युक्त है। अच्छा, सल्फर है इसमें। अभी तो सड़ा हुआ पानी है। अच्छा, और सड़ा हुआ क्यों है, क्या रीजन है उसका? ये गंधक। अच्छा, सल्फर की वजह से। अच्छा, तो सल्फर तो पहले भी होगा ना कुएं में, अभी आया है? हो सकता है उस जमाने में नहीं होगा। यहाँ का वाटर टेबल भी ऊपर है। इसके सामने की तरफ यानी कि रोड के उस तरफ एक कुआं बना हुआ है जिसे गुजराती में वाव भी कहा जाता है।
वो यहाँ इस बगीचे को पानी मुहैया कराने के लिए बनी थी। बाकी दीगर लोगों के रोज़मर्रा के कामों के लिए जो पानी मुहैया किया जाना होता था उस वक्त, वो वहीं से वो अपना जो है गुजारा करते थे। तो आइए हम चल के उस वाव को देखते हैं। ये वही वाव है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और आइए चलिए हम इसे देखते हैं ये वाव में क्या है, किस तरह से है। ये वाव आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कुआं वही है जो हजीरा के गार्डन के लिए और बाकी यहाँ पे रहने वालों के लिए पानी की ज़रूरत को पूरी करने के लिए बनाया गया था। बाकी आप हालात देख ही सकते हैं क्या है यहाँ के। अंकल सही कह रहे थे, गंदक की स्मेल यहाँ पे आ रही है और काफ़ी पोल्यूटेड जगह कर रखी है लोगों ने। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर वापस लौटेंगे एक और एपिक लोकेशन के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।